दिसंबर की हल्की गुलाबी ठंड में रात के लगभग 12 बजे पुणे का रेलवे स्टेशन एकदम खाली हो चुका था, क्योंकि पुणे से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन पुणे मुंबई एक्सप्रेस लगभग 3 घंटे लेट थी। तो सारे पैसेंजर्स किसी न किसी और दूसरे साधन से अपने अपने घर निकल गए थे, मगर जतिन अभी भी वहीं खड़े होकर के अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। और इंतजार करते करते वो बोलता है, लगता है इस स्टेशन पर मैं ही अकेला बचा हूँ, मगर अब दिन भर की भाग दौड़ के बाद कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, तो अब यहीं बैठकर आराम करता हूँ। जैसे ही ट्रेन आएगी मैं उसी ट्रेन से मुंबई चला जाऊंगा। अब खुद से बातें करते हुए जतिन इधर उधर प्लेटफॉर्म पर देख रहा था। तभी उसने देखा कि वहाँ पर सीढ़ियों के नीचे कुछ भिखारी सो रहे थे, और तभी उनमें से एक भिखारी ने जतिन को देखा। वो उठ करके जतिन के पास आया और जतिन से बोला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ अब कोई ट्रेन नहीं आने वाली। तो जतिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने बोला, वो आने वाली है ना पुणे मुंबई एक्सप्रेस, जो कि 3 घंटे लेट हो चुकी है। तब वो भिखारी बोला, वो ट्रेन? उस ट्रेन से सफर करोगे तुम इतनी रात में? ठीक है, अपना ध्यान रखना, मगर किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना। अब उस भिखारी की रहस्यमय बातें जतिन को बहुत अजीब लग रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि जतिन हिप्नोटाइज होकर के बस उसकी बातें सुने जा रहा था और उस भिखारी को बस देखते जा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि उसकी ट्रेन आ चुकी थी। अब वो भिखारी से कुछ बोल पाता, उससे पहले ही सिग्नल ग्रीन हो गया और ट्रेन चल पड़ी। अब हॉर्न बजाते हुए ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। जतिन उस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला पैसेंजर था। अब जतिन को लगा कि ये भी लास्ट ट्रेन है, अगर ये उसने मिस कर दी तो इसके बाद शायद उसे कोई दूसरी ट्रेन नहीं मिलेगी। और इतना सोचते ही वो तुरंत ट्रेन की तरफ भागा और किसी तरह भागते दौड़ते वो ट्रेन की आखिरी कोच में चढ़ गया। उसने ट्रेन की गेट से भिखारी को देखा और अभी भी वो भिखारी बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। अब दौड़कर ट्रेन पकड़ने की वजह से जतिन की सांसें फूलने लगी थी, तो थोड़ी देर उसी गेट के पास खड़े खड़े उसने रिलैक्स किया। उसके बाद एक सीट पर जा करके वो बैठ गया। आंखें बंद करके खिड़की के पास वो बैठा कुछ सोच रहा था, और ट्रेन की खिड़की से आ रही ठंडी हवा उसके रूह को सुकून दे रही थी। और तभी उसको फील हुआ कि उसके आसपास कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। और जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके आसपास कोई नहीं था, यहाँ तक कि वो पूरा कंपार्टमेंट पूरा खाली था। अब जतिन ये सोचने लगा कि इस पुणे से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन में कभी एकदम पैर रखने की जगह नहीं होती, और आज ये एकदम पूरा खाली कंपार्टमेंट। और ये सब सोच करके उसकी बेचैनी बढ़ गई। अब वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और जब उसने पूरे कंपार्टमेंट को इधर से उधर देखा तो उसे दूसरी साइड के गेट के पास एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। उस आदमी को देख करके जतिन की सांस में सांस आई और वो उठ करके उस आदमी के पास वाली सीट पे जाकर बैठ गया। और यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जब वो आदमी के पास जाकर के बैठा तो वो आदमी जतिन को देख करके एकदम रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। जतिन को लगा कि शायद ये भी दिन भर का थका होगा, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। अब काफी देर बीत गई, मगर वो आदमी अपनी टच से मस नहीं हुआ। वो बस कॉन्टिन्यूअसली जतिन को देखे जा रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। और पूरी की पूरी ट्रेन एकदम खाली थी, सिर्फ 2 ही लोग थे, वो आदमी और जतिन। अब ये बात जतिन को थोड़ी अजीब लगी। अब जतिन चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा, मगर उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा, मगर बाहर एकदम धुंध अंधेरा था। अब ट्रेन को चले हुए काफी देर हो चुकी थी, मगर बीच में एक भी स्टेशन नहीं आया, और ये बात जतिन को बहुत ही ज्यादा हैरान कर रही थी। तब जतिन के सामने बैठा हुआ आदमी बोला, क्या हुआ? स्टेशन का वेट कर रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? अब इतना सुनते ही जतिन एकदम हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वो आदमी फिर से बोला, क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि कोई स्टेशन अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं आएगा, कोई भी स्टेशन नहीं आएगा, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। तो जतिन बोला, गलत नहीं, मैं तो एकदम सही ट्रेन में चढ़ा था। तब वो आदमी बोला, तुमने एक बात गौर की कि तुम्हारे अलावा इस कंपार्टमेंट में और कोई आदमी क्यों नहीं है? ये पूरा कंपार्टमेंट खाली क्यों है? जतिन को अब उसकी बातों पर यकीन होने लगा। उसने गेट के पास जा करके देखा तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, और ट्रेन के उस कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो वापस आकर के अपनी सीट पर बैठ गया, और जब उसने अपना सर उठा करके अपने सामने वाले आदमी को देखा तो उसके सर से
बह रहा था। उसका सर कुचला हुआ लग रहा था, उसकी आंखें भी निकली हुई लग रही थी। और ये सब देख करके जतिन एकदम डर गया और वो उस आदमी से दूर भागने लगा। और वो आदमी अब जतिन के पीछे पीछे आने लगा। जतिन भागते हुए ट्रेन की गेट के पास जा करके खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वही आदमी उसके सामने खड़ा था, मगर उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो एकदम नॉर्मल लग रहा था, एकदम पहले की तरह। और उस आदमी ने बोला, क्या हुआ, तुम इतना तेज क्यों चीखे, कोई दिक्कत है क्या, तुम भागकर यहाँ क्यों आ गए? तो जतिन हड़बड़ाते हुए बोला, वो अभी मैंने आपका आपका चेहरा तो ठीक हो गया, अभी तो इससे खून बह रहा था। तब वो आदमी बोला, वो खून, वो तो बरसों पहले मुझे चोट लगी थी, शायद वही तुम्हें नजर आया होगा। तो जतिन थोड़ा कंफ्यूज होकर के बोला, बरसों पहले की चोट का खून अब? तब उस आदमी ने बोला, हाँ, आज से लगभग 20 साल पहले वो इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। उस दिन भी ये ट्रेन लेट हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा 1-2 पैसेंजर और थे। और जब वो अपने घर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा तो उसके पीछे पीछे कुछ शराबी भी उसी ट्रेन में चढ़ गए। पूरी की पूरी ट्रेन खाली थी, मगर उसके बावजूद वो शराबी जगह के लिए उससे लड़ाई करने लगे। और थोड़ी बहस के बाद उन शराबियों ने उसे उठा करके ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उसका सर बिजली के पोल से टकरा गया और वो वहीं नीचे गिर गया। अब इससे पहले कि वो उठ पाता, सामने से आ रही ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई। और तब से वो उन लोगों की तलाश कर रहा है इसी ट्रेन में। ना जाने कब उसकी ये तलाश पूरी होगी। और ये सब कहते हुए वो आदमी थोड़ा सा सैड हो गया। अब जतिन को उसकी ये सारी बातें बनावटी लग रही थी। जतिन ने उससे बोला, आप कहानी बहुत अच्छी बना लेते हो, अगर आपके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी तो आप जिंदा कैसे हो? तब वो आदमी बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? तब जतिन गुस्से में बोला, ये कैसा मजाक है, मुझे इस टाइप का बेहुदा मजाक पसंद नहीं है। और इतना कहते हुए वो खिड़की के बाहर देखते हुए अगले स्टेशन का इंतजार करने लगा, मगर ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। फिर वो आदमी बोला, तुम इसी तरह इंतजार करते रह जाओगे, मगर ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। और इतना कहते हुए उस आदमी का फेस अपने आप बदलने लगा और कुछ देर पहले जैसा वो जतिन को दिखाई दे रहा था, उसका सर, उसकी आंखें, खून, वैसा ही हूबहू वो दोबारा से दिखाई देने लगा। अब जतिन बहुत ज्यादा डर गया और डरते हुए उसने ट्रेन की चेन खींच दी, मगर जैसे ही उसने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन की स्पीड डबल हो गई और झटका लगने की वजह से जतिन जमीन पर गिर गया। और वो आदमी अब जतिन के सामने खड़ा था। जतिन बोला, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। ये सब बोलते हुए जतिन उस आदमी से दया की भीख मांगने लगा, मगर वो आदमी जतिन को और ज्यादा डराने लगा। उसके सर का बहता हुआ खून अब जतिन के ऊपर गिर रहा था। अब डर के मारे जतिन की बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगी थी, मगर थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा पीछे हट गया और ये देख करके जतिन की सांस में सांस आई। उस आदमी ने बोला, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब जतिन ने बोला, मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब जतिन ने ये बोल तो दिया था, मगर डर के मारे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो बस अपनी आंखें फाड़े उस आदमी को देखे जा रहा था। वो आदमी बोला, मुझे मुक्ति चाहिए, बोलो दिला सकते हो मुझे मुक्ति? तब जतिन बोला, मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ? जतिन का दिल बहुत जोरों जोरों से धड़क रहा था। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। जतिन को वो ट्रेन, वो आदमी, वो पूरी रात एकदम भयानक सपने जैसी लग रही थी, और ऐसा सपना जिससे वो बाहर ही नहीं आ पा रहा था। उसकी आंखों में डर और उलझन थी, मगर उसके सामने खड़ा वो आदमी उसे जाने ही नहीं दे रहा था। जतिन ने हिम्मत करके बोला, प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको मुक्ति कैसे दिला सकता हूँ? वो आदमी अब थोड़ा गंभीर हो चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा सूनापन नहीं था। उसने धीरे से बोला, ये ट्रेन उस रात से अभी तक कॉन्टिन्यूअसली चल रही है। हर बार एक नया पैसेंजर इस ट्रेन में चढ़ता है और फिर तुम्हारी तरह उसकी भी हालत हो जाती है। जतिन एकदम पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। उसकी सांसें मानो थम सी गई थी। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे कि कहीं वो भी तो इस ट्रेन में हमेशा के लिए नहीं फंस जाएगा। वो आदमी बोला, तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो अगर तुम इस ट्रेन की गुत्थी सुलझा सको तो। मुझे इस ट्रेन से कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो।
तुम वही लास्ट पैसेंजर हो जो इस ट्रेन से बाहर जा सकता है, लेकिन तुम्हें उसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जतिन उसे बहुत गौर से सुन रहा था और उसने बोला, कैसी कीमत? उस आदमी ने जतिन की आंखों में एक गहरी नजर डाली और धीरे से बोला, तुम्हें अपनी जगह मेरे लिए छोड़नी होगी। अगर तुम इस ट्रेन से बचना चाहते हो तो तुम्हें उस यात्री का रोल निभाना पड़ेगा जो हर बार मर जाता है। तुम्हारी मुक्ति उसी में है। जतिन की आंखों में अब डर एकदम साफ साफ दिखाई देने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बाहर कोई स्टेशन नहीं था और ये ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस आदमी की बातों में छुपे रहस्य ने उसकी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी थी। आदमी बोला, टाइम बहुत कम है, फटाफट चुन लो। या तो तुम मुझे मुक्त करोगे और खुद इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे, या फिर अगली मंजिल तक तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। अब जतिन के सामने सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो वो खुद इस ट्रेन का हिस्सा बन जाए और उस आदमी को मुक्त कर दे, या खुद ही हमेशा के लिए इस ट्रेन का एक भूत बन जाए। जतिन ने हिम्मत जुटाई और आखिरी बार ट्रेन की खिड़की के बाहर देखा। उसे लगा कि शायद ये सब एक मजाक हो और एक स्टेशन आगे मिल जाए, मगर बाहर सिर्फ काला घना अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ट्रेन की घड़घड़ाहट और उसके दिल की धड़कनें मानो एक स्पीड में चल रही थी। उसका दिमाग एकदम ठंडा हो गया। फिर वो धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। और जैसे ही जतिन ने ये शब्द बोले, ट्रेन अचानक से रुक गई। घबराहट के बावजूद जतिन ने ये महसूस किया कि पूरा का पूरा कंपार्टमेंट एक ठंडी हवा से भर गया। और अब वो आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे वो हवा में गायब होने लगा। और गायब होते होते उसने कहा, अब तुम इस ट्रेन के नए पैसेंजर हो। मुक्ति तुम्हारी भी आएगी जब कोई नया पैसेंजर इस ट्रेन में चढ़ेगा। जतिन अब अकेला वहां पर खड़ा रह गया। ट्रेन के दरवाजे खुल चुके थे, मगर अब वो जानता था कि अब वो इस ट्रेन से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। और अगले स्टेशन पर कोई नया पैसेंजर उसका इंतजार कर रहा था और एक दिन शायद कोई और उसकी मुक्ति की कीमत चुकाएगा। ट्रेन दोबारा से चल पड़ी, मगर जतिन जानता था इस ट्रेन की कोई मंजिल नहीं थी, बस केवल था इंतजार, जो कि था नेक्स्ट पैसेंजर का। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की हॉरर स्टोरी एंड होती है यहीं पर। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को आज की हॉरर स्टोरी कैसे लगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और मस्त हॉरर स्टोरी सुनने के लिए और देखने के लिए इस द टारगेट सिबलिंग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।